पसंद उसे करो जो तुम्हें परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट मैम, शिक्षक शिक्षिकाओं व मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिभा जिसकी धरोहर होती है, आदर्श जिसके अनुगामी होते हैं, विवेक और संयम जिसकी पूजा करते हैं, भारत में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी इसी रूप में अवतरित हुए। स्वामी विवेकानंद में वो सभी गुण समाहित थे जो उन्हें महान से महानतम बनाते हुए उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में अभिनंदित कर सके। स्वामी जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की सभ्य और सुसंस्कृत क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। उनके पितामह बहुत धनी व्यक्ति थे, किंतु स्वामी जी ने सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग कर सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया। कहा जाता है उनका कंठ बहुत सुरीला था, जिस पर बाद में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी भी मुक्त हुए, जो कि माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात है, एक बार स्वामी जी ने अपने गुरु से कहा कि मेरा परिवार आर्थिक कष्ट में है, अतः आप माँ काली से उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन उनके गुरु ने मना कर दिया, जिसके पश्चात उनके गुरु ने कहा कि तुम खुद जाकर प्रार्थना करो। लेकिन मंदिर पहुंचते ही वो सब भूल गए और स्वामी जी कहने लगे, माँ मुझे विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मंदिर से लौटकर स्वामी जी दक्षिणेश्वर पहुंचे। वहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या मांगा तुमने? तो नरेंद्र को ध्यान आया कि क्या मैं मांगने गया था, मैंने क्या मांग लिया। उन्होंने अपने गुरु से बताया कि मैं अपने परिवार के लिए मांगने गया था, पर मैंने तो वैराग्य मांग लिया। जिस पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें समझाया कि तुम सांसारिक सुखों के लिए नहीं बने हो। अगस्त सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की संसार से मुक्ति पा गए। उनके मृत्यु के कुछ दिन बाद स्वामी जी को पता चला कि अमेरिका में शिकागो में धर्म सम्मेलन है। यह पता लगने के बाद वह अमेरिका पहुंचे और वहां किसी तरह सिर्फ 1 मिनट की मांग करके उन्होंने पहला शब्द बोला कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों। इसके पश्चात पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी और फिर उन्होंने काफी देर तक भारत के बारे में बताया और धर्म को आगे बढ़ाया। जहां लोगों ने उनको तूफानी हिंदू के नाम से भी कहा, वहां उनके कई सारे शिष्य भी बने। एक बार की बात है, स्वामी जी की माँ ने स्वामी जी से कहा कि नरेंद्र तुम कभी अपना चेहरा आईने में मत देखना, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना दिव्य था, इतना चमक था कि उनकी माँ को डर था कि कहीं अगर नरेंद्र ने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें खुद पर अहंकार हो जाएगा। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि स्वामी जी की पगड़ी हमेशा टेढ़ी रहती है। इसी वजह से जीवन के अंतिम 2 वर्षों में उनका अधिकतर समय कलकत्ता के बेलूर मठ में व्यतीत हुआ। केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने भारत का परचम और युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बने। उन्होंने युवाओं को भारत का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि अगर युवा अपना एक लक्ष्य बनाएगा, एक अर्जुन की भांति अपना लक्ष्य बनाएगा, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा और हमारे देश को रोशन करेगा। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री दामोदर जी मोदी जी का भी कहना है कि जब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा, और अगर हमारे युवा, हमारा देश का भविष्य अगर वही हमारे अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को अधिकतर प्रेरित करते थे। उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। मतलब जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। आप जिस भी उम्र में हो, आप हमेशा सीखते रहिए। फिर चाहे आप एक बच्चे की भांति हो या एक युवा की भांति हो या फिर आप एक 40 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और स्वामी जी यही कहना चाहते थे कि हर उम्र में इंसान को सीखना चाहिए, और वो युवाओं को अधिकतर प्रेरित करते थे। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हर युवा उससे जब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि उसके लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारे देश के बहुत महान कवि हरवंश राय बच्चन जी की कविता थी, जिसमें लाइन थी कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने हमारे युवाओं के बारे में भी ये कविता लिखी कि जब तक आप सफल ना हो आप नींद चैन को त्याग दें, जितना भी आपका सेफ जोन है उससे बाहर निकलें, और जब तक सफल ना हो किसी अन्य चीज पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को
कहना है कि हमें अपने भारत देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, जो कि इस समय विकासशील है, लेकिन उसे विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का होगा। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि वो अपने लक्ष्य से कभी न भटकर हमेशा अपने ध्यान को केंद्रित रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। शुक्रवार 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, उनसे बातचीत की और फिर कहा कि मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। और फिर वो ध्यानमग्न और एकदम शांत हो गए और फिर गहरा निश्वास लिया और फिर मौन छा गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के महान एक ऐसे नेता, एक ऐसे युवा जो कि हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थे, जो इस संसार से 4 जुलाई 1902 को इस धरती से चले गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे।